हेलो एवरीवन, आप लोगों का ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे रेलवे प्रैक्टिस सेट 13। जैसा कि इसके पहले भी हम लोग बहुत सारे सेट बना चुके हैं, तो इस बार का हमारा सेट है 13, 13वां सेट है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 13वां सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? तो वो कौन सी विशेषता है? तो आपका आंसर होगा झुर्रीदार बीज। झुर्रीदार बीज जो है मटर के पौधे में अप्रभावी होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल का इसमें संग्रहित ऊर्जा खर्च करनी होती है। तो सेल का कौन सा ऊर्जा खर्च करनी होती है? तो आपका आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। कौन सा? तो रासायनिक ऊर्जा जो है खर्च करनी होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कला संगीत के क्षेत्र में 2018 के पद्म पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2018 में जो है शारदा सिन्हा को सम्मानित किया गया था। किसे? तो कला संगीत के क्षेत्र में शारदा सिन्हा को सम्मानित किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेन देवी संबंधित है। बेन देवी जो है किस खेल से संबंधित है? तो बेन देवी जो है फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी 2018 स्टेशन स्वच्छता रिपोर्ट में कौन सा ए श्रेणी रेलवे स्टेशन पहले स्थान पर है? तो कौन सा है ए श्रेणी रेलवे स्टेशन पहले स्थान पर? तो आपका आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर जो है पहले स्थान पर है 2018 का सर्वेक्षण के अनुसार। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2017 जीती है? तो किसने जीता है? तो आपका आंसर होगा पंकज अडवाणी। कौन जीता है? तो पंकज अडवाणी जो है जीता है। कहाँ? दोहा में आयोजित हुआ था IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2017। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं? तो कौन सा होगा? आपका आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं बताने में हमें मदद करती है। जैसे रंग बदलना हो गया, अवस्था में परिवर्तन, गैस में उत्सर्जन, यह तीनों निर्धारित करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 के नोट पर छापा भारत का संस्कृति विरासत का प्रतीक है। तो 200 के नोट पे क्या चीज़ का छापा दिया हुआ है? तो आपका आंसर होगा सांची स्तूप। सांची स्तूप का जो है छापा दिया गया है 200 के नोट पे। यह 25 अगस्त 2017 को जो है 200 रुपये का नोट आया था, स्टार्टिंग हुआ था। सांची स्तूप जो है अशोक द्वारा बनवाया गया था और यह मध्य प्रदेश में है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 के गुजरात में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितने सीट मिली? कितने सीट से जीत मिली थी? तो आपका आंसर होगा 99। 185 में से 99 सीट मिली थी गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो जूट को जाना जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है और भारत जो है पहले स्थान पर आता है जूट के उत्पादन में। और भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन में आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2017 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया था? तो आपका आंसर होगा वी कोटेश्वरमा। वी कोटेश्वरमा को जो है 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत के सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना कहाँ है? तो कहाँ है? तो आपका आंसर होगा विजाक इस्पात कारखाना। विजाक इस्पात कारखाना है और यह जो है भारत में प्रथम लोहा इस्पात कारखाना है और इसका जो है 1870 में बंगाल आयरन वर्कर्स कंपनी ने झरिया के निकट कुल्टी में स्थापित किया था। कहाँ? तो झरिया के निकट कुल्टी में स्थापित किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
उस भारतीय युवा की पहचान करें जिसने जेट सेटको नामक कंपनी की स्थापना की है, जो कि एक विमान एग्रीगेटर है जो विमान मालिकों के लिए विमानों की प्रबंधक, संचालन और उड़ान को देखती है। क्या देखती है? तो विमानों के प्रबंधक, संचालन और उड़ान को देखती है। तो उसका क्या नाम है? तो आपका आंसर होगा कनिका टेकरीवाल। क्या नाम है? तो कनिका टेकरीवाल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिनियम के परमाणु संख्या कितना है? तो एक्टिनियम का परमाणु संख्या है, आपका आंसर जाएगा 89। कितना है? तो 89 है एक्टिनियम का परमाणु संख्या। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु शिखर के माउंट आबू पर्वतों की शिखर की अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। तो इस उच्चतम बिंदु कहाँ है? तो आपका आंसर होगा राजस्थान में है। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्य में से कौन सा आधुनिक खेल पोलो के तीसरे रूप की उत्पत्ति से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर जो है तीसरे रूप से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे सरल अल्कोहल है? तो सबसे सरल अल्कोहल है आपका मेथनॉल। मेथनॉल जो है सबसे सरल अल्कोहल है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? तो कौन सा विषम यौगिक है? तो एथीन। एथीन जो है यह एक विषम यौगिक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में 2017 में भारत की सृष्टि कौर ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खिताब जीता था? तो वो कौन सा खिताब जीता था? तो आपका आंसर होगा मिस टीन यूनिवर्स। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में सृष्टि कौर ने कौन सा खिताब जीता था? तो मिस टीन यूनिवर्स के खिताब जीती थी। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आपका आंसर होगा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था? तो कौन सा है जो भारत का पहला नगर पालिका निगम था? तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास नगर निगम। मद्रास नगर निगम का जो है स्थापना हुआ था 1688 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1688 ईस्वी में हुआ था। और यह भारत का सबसे बड़ा नगर पालिका मुंबई नगर निगम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश के साथ सीमावर्ती बाजार स्थापित करने के लिए कार्यप्रणाली और समझौता ज्ञापन को संशोधित किया है? तो क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रनिल विक्रमासिंघे निम्नलिखित देशों में से किस देश के प्रधानमंत्री है? तो रनिल विक्रमासिंघे जो हैं किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो आपका आंसर होगा श्रीलंका के। श्रीलंका के प्रधानमंत्री है रनिल विक्रमासिंघे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SV सुनील किस खेल से संबंधित है? तो SV सुनील जो हैं ये आपके संबंधित है हॉकी से। किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है SV सुनील। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन और पवित्र पुस्तक है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2018 के अनुसार भारत की कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी के पास किस मंत्रालय का प्रभार है? तो आपका आंसर होगा वस्त्र, सूचना और ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? तो सिंधु भैरवी जो है कर्नाटक संगीत का एक राग है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंगलुरु के उस 12वीं के छात्र का क्या नाम है जिसके नाम पर आकाश गंगा में एक छोटे से ग्रह का नाम रखा गया है? तो आपका आंसर होगा शहीदी पिकली। शहीदी पिकली के नाम पर जो है आकाश गंगा में एक छोटे से ग्रह का नाम रखा गया है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है।
तो पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव है इकाइनोडमैंडा। इकाइनोडमैंडा जो है पूरी तरह से समुद्री जीव मुक्त रहने वाला है और इनकी त्वचा पर जो है कंटिकाएँ होती है और ये सीलोमुक्त जंतु है। कौन से जंतु है? तो ये सीलोमुक्त जंतु है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा एस विजयलक्ष्मी। एस विजयलक्ष्मी जो है पहली ग्रैंड मास्टर हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला भाग्यश्री थिप्से 1986 में जीती थी। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भारत कैबिनेट मंत्री वर्तमान में राष्ट्रीय रक्षा के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमण। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो इनमें से जो है चीन जो है लोकतांत्रिक देश नहीं है। चीन में समयावादी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु की प्रकृति के अनुसार पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं, तो वो कौन सा है? तो आपका आंसर होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा किस वायु की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं और प्लाज्मा पदार्थ का चौथी अवस्था है। यह उच्च तापमान पर पाया जाता है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है? तो कौन सा विलयन है जो बिजली का संवहन नहीं करता है? तो आपका आंसर होगा शर्करा। शर्करा जो है बिजली का संवहन नहीं करता है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका अपरिवर्तित रहता है। तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो आपका आंसर होगा आवृत्ति। आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है, लेकिन चाल और तरंग दैर्घ्य जो है बदल जाता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु से गिरती है, तो नगण्य वस्तु से गिरती है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, समान त्वरण। पृथ्वी की सतह पर जहां वस्तु का घर्षण नगण्य हो तो वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? तो आपका आंसर होगा कंपन। कंपन जो है ध्वनि की विशेषता नहीं है। कंपन की कला वह राशि है जो कंपन करने वाले कण से विस्थापन एवं गति की दिशा तथा अन्य संबंधित राशियों के किसी विशेष क्षण पर व्यक्त करता है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जसवीर सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो जसवीर सिंह जो हैं कबड्डी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित हैं? तो कबड्डी से। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वार, बाजरा और रागी को एक साथ किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो मोटा अनाज के रूप में जाना जाता है। ज्वार और बाजरा का अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुण वाले युग्म शामिल हैं, तो कौन सा युग्म शामिल है? तो आपका आंसर होगा केवल एक युग्म शामिल है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषदों में भाषा का प्रयोग हुआ है, तो उपनिषदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद को वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। उपनिषदों को किस में लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया है। चलिए इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत की पहली महिला ब्लैड धावक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ब्लैड धावक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किरण कनौजिया। किरण कनौजिया को जो है ब्लैड धावक के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। में पानी का संघनन के एक विशेष ऊतक है, तो किसमें पानी का विशेष ऊतक है संघनन का? तो आपका आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स जो है पानी के संघनन का विशेष ऊतक है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पादक का नाम क्या है जिसे विश्व में नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाया गया है? तो क्या है? तो आपका आंसर है योनो। योनो है, यू ओनली नीड वन। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फिल्म में 62वें जियो फिल्म फेयर पुरस्कार में 2016 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो कौन सा फिल्म है? तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंगल। दंगल फिल्म जो है 2016 में जो है जियो फिल्म फेयर अवार्ड जीता है बेस्ट फिल्म का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मगधी के नाम से भी जाना जाता है और पूर्वी भारत में बिहार झारखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है? तो कौन सा है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मगही। मगही को जो है मगधी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है उस बल को कहते हैं, उस बल को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो एक निकाय दूसरे निकाय को आकर्षित करता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलीविया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बोलीविया में जो है भारत के राजदूत के रूप में एस सुब्बारायडू को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? तो एम सुब्बारायडू को नियुक्त किया गया है बोलीविया में भारत के राजदूत। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पराग कोश का हिस्सा नहीं है? तो पराग कोश का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो अंडप। अंडप जो है पराग कोश का हिस्सा नहीं है। अंडप जो है जायांग में होते हैं। कहाँ होते हैं? तो जायांग में होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो आपका आंसर होगा इथेन। इथेन जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। पूना संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे? तो पूना संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1932 में। कब किया गया था? तो 1932 में जो है पूना संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। यह कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट समझौता हुआ था जो कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो आज का हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।